Continuation of the lesson, page number 72. My childhood. Continuation of the lesson, page number 72 from the beginning. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. Rigid means पक्का, segregation यानी रूढ़िवाद, परिवर्तन विरोधी, पुरातन प्रेमी. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. अलग अलग सोशल ग्रुप का जो कठोर जो बात है, जो पक्की बात है, वो ना बदलने वाली बात है, उसके विरुद्ध है. However, my science teacher शिव सुब्रमण्य अय्यर, पहले मैंने बोला था ना, साउथ में शाह को सा को दोनों एस इस्तेमाल करता है, शाह को एस एच का प्रयोग करता है, इसलिए इसमें शिव सुंदरम में एस आई लिखा हुआ है. शिव सुब्रमण्य अय्यर, मेरे साइंस टीचर, दो अनऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ. कंजर्वेटिव यानी पुरातन प्रेमी, पुरानी बातों को मानने वाली, चेंज नहीं चाहने वाला, जो भी ऐसी एक पत्नी वह समथिंग ऑफ ए रिबल. मेरे माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, दो अनऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण है, विथ ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, उसकी पत्नी पुरानी बातों को ना मानने वाली है, पुरानी बातों को कायम रखने वाली है, वह समथिंग ऑफ ए रिबल, वो इसका विद्रोह करते थे. किसके लिए? सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन यानी अकेलापन, अलगाव, वियोग, आइसोलेशन. कुल मिला के द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप के बातों से बिल्कुल अलग था ये जो शहर पूरा, रामेश्वरम सोसाइटी पूरा. लेकिन मेरे साइंस टीचर थोड़ा अलग सोचने वाले थे, लेकिन उसकी पत्नी ऐसा सोचने वाली नहीं है, वह समथिंग ऑफ ए रिबल. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स. बैरियर यानी रुकावट, सीमा. उसने ये जो गलत काम है उसको तोड़ने का कोशिश किया. दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजिली. वो इसलिए था ताकि लोग एक साथ मिंगल होकर रहें, मिलकर रहें. उसको इस तरह का डिफरेंशिएशन पसंद नहीं था, एक दूसरा नहीं, वो मुसलमान है, ये हिंदू है, ये वो है, ये वो है, इस तरह की सोच रखने वाले में से नहीं थे. He used to spend hours with me and would say कलाम. वो घंटों तक मेरे साथ बिताते थे और मुझे कहते थे कलाम. I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़े. I want you to develop so that you are on par with the highly educated people. तुम हाईली एजुकेटेड पीपल के समान बन जाए. पार, ऑन पार, बराबर बनना, इक्वल बनना है. अगर साइंस टीचर को ऐसा कहने का मौका मिला है तो इसका मतलब
कलाम में कुछ न कुछ मतलब खूबी होगी, तभी तो बताया। तो वो मेरे साथ बैठ के बोला था, देखो तुम बड़े आदमी के बीच में और बड़े आदमी के साथ गिनने वाला व्यक्ति है, बच्चा है, इसलिए तुम्हें उसी के लिए काम करनी है, आलतू फालतू बातों में इंटरफियर नहीं करना। आई वॉन्ट यू टू डेवलप, तुम विकसित होना है, तुम ग्रेट बनना है, सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल। अगर मेरी बात मानो तो तुम बड़े बड़े लोगों के समान बन जाओगे। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील। एक दिन वो खाने के लिए बुलाए मुझे घर पे। कौन? शिव सुब्रमण्य अय्यर, ब्राह्मण है, उनके घर पे कलाम जी को बुलाया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine यानी खाना खाने के लिए in her ritually pure kitchen। वो ये देख के आश्चर्यचकित होगी कि ऐसे रिचुअली प्योर किचन में एक मुसलमान को बिठा के खाना खिलाएं, ये वो चाहा नहीं। रिचुअली प्योर बता रहा है मीनिंग, kept protected from all outside influences for the observances of religion। धार्मिक बातों का बाहर जो भी मतलब हिसाब किताब है उससे दूर रखने वाला एक किचन, यानी कि अन्य जाति लोगों को, अन्य धर्म के लोगों को उसमें घुसने का परमिशन तक ना देने वाला एक किचन में बिठा के खिलाने के लिए टीचर ने इस बच्चे को बुलाया। तो पत्नी को अच्छा नहीं लगा। शी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन। वो मुझे परोसा ही नहीं खाना। किचन में बिठाना बहुत दूर की बात है और परोसना दूसरी बात है। शी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन। वो मुझे किचन में खाना खिलाने के लिए मना किया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड। परटर्ब्ड मीन्स व्याकुल नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, गुस्सा नहीं किया। नॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ। पत्नी से उसको किसी तरह की गुस्सा नहीं था। बट इंस्टेड सर्व्ड मी with his own hands and sat down beside me to eat his meal। वो बड़े प्यार से मुझे खुद खाना परोस के मेरे पास बैठ के अपना खाना खा लिया। कुछ लोग होते हैं ना, पत्नी कुछ कहे तो तुरंत उसका ऊपर आक्रमण करने, गुस्सा करने, चिल्लाने लग जाते। लेकिन वो टीचर का कैरेक्टर देखो, वो बिल्कुल शांति से, कोई बात नहीं, पत्नी ने परोसा तो कोई बात नहीं, मैं खिलाऊंगा उसको। वो खुद भी उसके पास बैठ के खाना खाया। ये देख के पत्नी में कुछ न कुछ हो गया होगा। पत्नी बड़ी है या पति बड़ा है? पति टीचर है, पत्नी अनपढ़ होगी, क्या मालूम पढ़ी लिखी है या नहीं। तो वो पुरानी रीति रिवाज को कायम रखने वाली, अन्य धर्म वालों को अपने घर पे ना घुसने देने वाली, ऐसे विचार रखने वाली पत्नी है। लेकिन खुद के पति मुसलमान बच्चे के साथ बैठ के खाना खाना और इसके अलावा उसको परोसना, ये देखकर जरूर उसका मन में कुछ आ गया तो होगा। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। किचन के गेट के पीछे खड़ी खड़ी झांक रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंसेस इन द वे आई एट राइस। हो सकता है वो ये देख रही होगी कि मेरा खाना खाना मतलब मेरा खाना खाना और उसके पति का खाना खाने का तरीका में कोई बदलाव है। क्या खा रहे थे? चावल। ड्रैंक वाटर, पानी पीने का तरीका में कोई बदलाव है। और क्लीन्ड द फ्लोर आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद जो फ्लोर क्लीन करना, इसमें कोई बदलाव है। व्हेन आई वाज लीविंग हिज हाउस
Shiva Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. मैं निकल ही रहा था तब टीचर ने मेरे से बोला अगले वीकेंड में भी तुम डिनर के लिए आ जाना। एक बार इंसल्ट हो गया तो फिर दोबारा आदमी जाता ही क्या? देखो यहाँ गया नहीं गया। ऑब्जर्विंग माई हेसिटेशन, हेसिटेशन यानी संकोच। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, अरे चिंता मत करना, फील नहीं करना। सेइंग वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। एक बार सिस्टम को बदलने का कोशिश किया या विचार किया तो मान लो प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड, उस समस्या का सामना करना है, विरोध करना है। अगर किसी का किचन में बिठा के, मेरा घर का ही ये बात अलग है, किचन में बिठा के खाना खिलाने के लिए किसी ने मना किया तो अपन को उसका विरोध करना ही। वो विरोध लड़ाई से या और कुछ से नहीं, हमारा कार्य से, हमारा कर्म से करके दिखाना, तब अपने आप बदल जाएगा सब। देखो टीचर कितना आशावादी है। ऑब्जर्विंग माई हेसिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, सेइंग वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, जब आपने एक सिस्टम को बदलने के लिए डिसाइड ही किया, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, ऐसा समस्या का सामना करना पड़ता है। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, Shiva Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. देखा, जब नेक्स्ट वीकेंड में मैं खाना खाने वहाँ पहुँच गया तो मेरे टीचर को ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। उनकी पत्नी खुद आके मुझे ले गए अंदर, सीधे किचन में ले जाके वहाँ बिठा के खुद के हाथों से खाना परोसा। पहले क्या थी, अरे ऐसा मुसलमान को मेरे घर पे कैसे बिठाऊँ, मैं खाना मेरे हाथों से इसको खिलाऊंगी, मतलब परोसूंगा नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, खुद उसको वेलकम किया, उसका किचन में ले गए और वहाँ पर खुद अपने हाथों से खाना परोसा। देखा बदलाव कैसे आया? क्योंकि लोगों का विचार बदलने के लिए हमें कुछ आइडिया सामने रखना पड़ता है, तब जाके बदलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है, नहीं कुछ भी कहे तो बदलने वाला ही नहीं, चाहे सामने वाला कुछ भी बताते रहें वो बदलेगा ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं दिमाग वाले, उनको कोई बात ऐसा लगा मैं जो करता हूँ वो गलत है, तो कोई बताए ऐसा नहीं है, ऐसा करना, ये सही। बस ये डायरेक्ट तो होगा ही नहीं। हो सकता है कलाम के जाने के बाद पत्नी को उसने समझाया होगा, देख लिया खाना खाने से कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा किचन खराब नहीं हुआ, तुम्हारे किचन में कोई बाधा नहीं है, हमारे विचार को बदलना है। वो भी इंसान, हम भी इंसान बराबर है, धर्म मनुष्य का बना हुआ है, तो उसमें क्या, आराम से उसकी पत्नी को समझाया होगा। इस तरह से हमें भी क्या करना पड़ता है, हम लोग कुछ करते समय हमें कोई समझाएं तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। वी एक्सेप्ट दैट इफ वी आर इन सच ए सिचुएशन, तो वी हैव टू listen the advice given by other people what we want to do, then only we can move forward. Many social inequalities are there in our life, we have to bring a change to that. For that we have to work out, we have to think about, we have to see the people of other places, how they behave, what is their ritual, we have to follow all these things. Anyway, educated people, they can think about all these things, they have no problem. But uneducated people, they have problems with that. तो कलाम के लिए ऐसी कोई बात नहीं। From the childhood we can see that he was a brilliant student, he was an excellent student, he was a wise student. तो उसको दूसरों के घर पे व्यवहार करने का तरीका भी उसको आता है भाई।
Kalam's parents always advised him what to do, how to do, where to do, when to do. पहले हमने देखा था हर चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें कलाम को सिखा दिया पापा मम्मी. Not only for Kalam but also for all the members of the family that we have seen in the former part of the lesson. So in this way, when we decided to make a change, we have to focus that we have to face a lot of problem. By facing the problem, we will reach the goal. That happened to here. पहले मना करने वाली और हिचकिचाने वाली या नफरत करने वाली लेडी मुसलमान लड़के को अपना किचन में बिठा के खाना खिलाने का व्यवस्था बनाया. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Imminent means नज़दीक, करीब. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गए 1945 में. आज़ाद कब हुआ? 1947 में. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ादी का ब्रिटिश लोग यहाँ से भाग जाने का सारे व्यवस्था किया. इसका मतलब हमें उनसे आज़ादी मिलने वाले है. फिर भी 2 साल लगा, तो वही सोचने वाली बात है. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India. इंडियंस अपने तरीक़ा से अपना इंडिया को जमाएंगे. डिक्लेयर्ड गांधी जी. गांधी जी ने ये बात कहा. हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे. गांधी जी ने क्या घोषणा किया? The whole country was filled with an unprecedented optimism. पूरे देश was filled with an unprecedented optimism. Optimism means hopefulness, आशावाद. Unparalleled, new optimism, आशावाद मन में रखा. न्यू आशावाद क्या होता है? Now we are going to get freedom. The Second World War is over. The British people, they one by one they started to leave the country. That shows immediately we will get freedom. In a free India, what we have to do? That was the new idealism, optimism. हमें क्या क्या करना है? हमारा देश हो गया. We have to leave a lot of systems that was followed by the British. उनके चरणों में बैठ के उनके कुछ सिस्टम को बस अभी इंडिया इज़ गोइंग टू गेट फ्री. सो वी हैव टू कीप पावर ऑफ ऑप्टिमिज्म. हमारे आशावाद, अनपैरेलल्ड, न्यू, नया आशावाद. उनकी जो बातें नहीं, हमारी बातें सोचना है. माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in रामनाथपुरम. मैंने पिताजी से बोला, पापा मुझे हायर स्टडीज़ के लिए शहर में जाना है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाना, रामनाथपुरम में जाना है. स्पेलिंग सीख लेना, लंबा चौड़ा है. हाँ, यहाँ का मतलब टोंक, जयपुर, ऐसा कोटा, बूंदी, ऐसे छोटे छोटे शब्द नहीं है. मुँह जीभ मोड़ मरोड़ करके बोलना होता है रामनाथपुरम. तो पापा मुझे रामेश्वरम छोड़ के रामनाथपुरम में जाके पढ़ना है. टू स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम. ही टोल्ड मी as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. तो पापा ने बोला, हाँ बेटा, मुझे मालूम है तुम्हें आगे बढ़ना है, तो रामेश्वरम छोड़ना है. Does the seagull not fly across the sun? सीगल एक समुद्री पक्षी है. Alone and without a nest. सीगल आसमान की ओर उड़ता है ना, वहाँ पर कोई क्या भी नहीं है, उसका घोंसला भी नहीं है. उड़ता तो है ना, इसका मतलब उसका अंदर कुछ है. सीगल आसमान की ओर उड़ते अकेले, वहाँ कोई सहारा नहीं है. कलाम के जो मिसाइल के बारे में कोई हिंट दिया उन्होंने इस शब्द से. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है.
And does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. उसने मेरी मम्मी को, हिचकिचाहट रखने वाली मम्मी को बताया खलील जिब्रान की बात, क्योंकि जब इसको रामेश्वरम में भेजने के लिए बोला उसकी मम्मी हिचकिचाने लगी। अरे बच्चों को तो ऐसा भेजते थोड़ी। ये कहा योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। वो कहने लगे, अपनी पत्नी को समझाने लगे, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। आपके संतान आपके संतान नहीं है। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। जीवन का संतान है। दे कम थ्रू यू। तुमसे आया ये बात है, बट नॉट फ्रॉम यू। लेकिन तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे द्वारा आया लेकिन तुम्हारे अंदर से नहीं है। यू मे गिव दम योर लव। तुम्हारा ड्यूटी है उसको प्यार देना, बट नॉट योर थॉट्स। तुम्हारा विचार थोड़ी दे सकती है तो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। संतान को अपना विचार होता है। उसमें से एक है, पापा मुझे शहर जाना। मम्मी से क्यों नहीं बोला? उनको मालूम है मम्मी से बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। कोई मम्मी लोग बच्चों को अपना दूर रखना नहीं चाहता है। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। रामेश्वरम छोड़ के शहर की ओर चले गया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। फ़ायदा तो हुआ, पढ़ाई किया और आगे जाके साइंटिस्ट बना, इंडियन प्रेसिडेंट बनाया। सब कुछ उसी बात की नतीजा है। उसने उदाहरण करके बताया कि कोटेड खलील जिब्रान के बारे में बता के सुनाया। अब खलील जिब्रान लेबनान में जन्म हुआ, अमेरिका में चला गया पूरा परिवार रहने के लिए। वो फेमस राइटर बना, पोइट बना और विजुअल आर्टिस्ट बना। इतना कमाल की ड्राइंग बनाने वाला था। किसी टीचर ने ये देखा इसका अंदर ऐसा कुछ गुण है तो उसको ज़्यादा मौका दिलाया। वो अमेरिका में जाके सेटल हो गया। वहाँ पढ़ते पढ़ते लगा लेबनान के बारे में। लेबनान ढूंढ लेना कंट्री। तो लेबनीज अमेरिकन राइटर है, ये पोइट है, विजुअल आर्टिस्ट है। इस तरह के एक आदमी की मतलब बात बताया। देखो वो कैसा था। उस अपने मतलब जगह में उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिला। जब वो अमेरिका में शिफ्ट हो गया, वहाँ रह के वो फेमस हो गया। उसको वहाँ कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। वो मौका मिलने से उसकी पढ़ाई अच्छी मिली और आगे वो सोचने लगा। वो तो ग्रेट राइटर बन गया। और इस तरह से वो एक खालिल जिब्रान की उदाहरण देके अपनी पत्नी को समझाया कि बच्चा जाने दो, उनको बड़ा होना है, उनको बढ़ना है, उनका दिमाग का विकास करनी है। तो यहाँ रहने से अपना सिस्टम के हिसाब से वो चलेगा यहाँ, इसलिए उसकी मर्जी है जाना। उनका विचार में ये आ गया, आप तो मम्मी हैं तो, लेकिन आप अपने विचार उसको नहीं दे सकते। उसका विचार अलग होता। आप तो बोलेंगे स्कूल में पढ़ो, यहाँ करो, पैसा है, नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, बस यहाँ रहो। मम्मी लोग हमेशा तो यही सोचते। लेकिन आजकल मम्मियों में बदलाव आ गया। ये वो मम्मी है जो पुरानी बातों को कस के पकड़ के रखने वाले। लेकिन जब एक बार डिसाइड किया कि बदलाव तो आना ही है तो बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। तो कलाम को आगे भेजा और वहाँ उसने अपना पढ़ाई की और बहुत समस्या का सामना किया। आसिफ मुस्लिम स्टूडेंट, बहुत जगह में उसको प्रॉब्लम भी हो गया होगा। लेकिन उसके गुरु के जो बात, अगर आपने सोचा समाज को चेंज करनी है, देश को चेंज करना है, बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ता है। वो जब हमारे मन में आ जाए तब बात अपने आप बदल जाएगा। वही थी पत्नी की जो बात, जो अपना किचन में घुसने नहीं दिया। तो चेंज किया तो मुझे करना है। तो टीचर जानबूझकर दोबारा बुलाया।
उसी बीच में अपनी पत्नी को भी समझाया, भाई सुधर जाओ, ऐसा थोड़ी ना है। जो परंपरा हम करो, एक मुसलमान अपना किचन में बैठ के खाना खाने से अशुद्ध नहीं होता, उसको ये बात पता नहीं था, समझाया। और इसके जो मन में जो चोट लगा होगा, उस चोट को सुधारने के लिए एक और मौका दिया उस टीचर ने, और इस तरह से उसने अपनी बात को रख के बस उसका दिल खुश किया, मन फ्रेश हो गया। आगे उसका पढ़ने का ज़्यादा इच्छा, तो उसने बोला मुझे रामेश्वरम छोड़ के जाना है। मम्मी विरोध करने वाली थी, हिचकिचाहट महसूस करके दिखाए, तो सोचा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अब तो तुम्हें समझना पड़ेगा, लाइफ उसी का है, विचार उसी का है। तुम माँ हो, बात है, लेकिन यूर चिल्ड्रन आर नॉट यूर चिल्ड्रन। आपके संतान नहीं है, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। और जीवन का जो विचार रखने वाली बातों की जो संतान है, वो दे कम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू। आपके द्वारा जन्म लिया, लेकिन आपके अंदर से नहीं। यू मे गिव दम लव, आपकी ड्यूटी है उसका प्यार देना, नॉट योर थॉट्स। आपका विचार उसका अंदर दे ही नहीं सकता है, क्योंकि एक्सेप्ट करे नहीं करे, इट इज देयर ड्यूटी। अपना अपना विचार अलग होता है, उस विचार के हिसाब से आगे बढ़ने का मौका देना है। देखो उसका पिताजी कितने समझदार थे, मम्मी भी समझदार बनी उसकी बात सुनकर, समझकर। जैसे टीचर, साइंस टीचर की पत्नी बदल गई थी, वैसे ये भी मन कठोर बना है। चलो मेरे बच्चे की इच्छा तो यही है, तो जाने दो, कोई बात नहीं, ऐसा भेजने से। एंड he became a great scientist, the missile man of India, and after that a politician. Firstly we have seen that he was a statesman, and he became famous as a scientist, and at the same time as the president of India. यही है उसके बारे में। अपना बचपन भी सोच लो, हम क्या करते हैं क्या नहीं करता है, हम क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, कैसा सोचना है कैसा नहीं सोचना है। All these things will come to your mind. Now you are in 9th standard, 9th level. You have the capacity to think all these things, and after thinking all these things, step your way and go through your studies. Don't disturbing any other person. Problem will be there. We have to face that. The word of the science teacher. हम जहाँ भी जाएं, कोई भी हो, प्रॉब्लम तो रहेगा, समस्या तो रहेगा। वी हैव टू फेस दैट, उसका सामने करने का एक मतलब कैपेसिटी हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे साइंस टीचर ने हिंट दे के और उसके पिताजी ने हिंट दे के उसको आगे बढ़ा दी, तो उसका लाइफ बन गया। इन दिस वे यू आल्सो मेक योर लाइफ परफेक्ट बाय डूइंग एंड following the advice of the parents and the teachers and the person those who are giving you advice. Okay, read the lesson, try to understand the meaning, make question answers. Now the examination not a unit test but first time examination is imminent शब्द अभी हमने पढ़ा है, नज़दीक है, तो ट्राई फॉर दैट। ओके।